ट्रंप ने डिक्लेयर करा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड। भारत पे क्या इंपैक्ट और ईरान कहां पर रिएक्ट कर सकता है? आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था जहां पर तो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स तो क्या, मैं कोई ट्वीट्स देख रहा था कुछ मीडिया जर्नलिस्ट की, जहां पर मेरे को ऐसा दिखता है कि भैया फिर से वही होता है ना, लुट गए बर्बाद हो गए सिंड्रोम। ये लोग ना कुछ पढ़ते हैं ना लिखते हैं और कहीं ना कहीं बिना एक खराब सिचुएशन को, ऑलरेडी जो खराब है, उसको वर्स किस तरह बनाना है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसकी तरफ ये काम करते रहते हैं। सबसे पहले यार देखिए, हमको बड़ा समझना पड़ेगा कि सेंटकॉम ने बोला क्या है। ठीक है, वहां पर क्या डिक्लेरेशन आई है सेंटकॉम की तरफ से, एंड उसको थोड़ा समझना पड़ेगा होगा कैसे ये। सेंटकॉम ने बोला कि ये ब्लॉकेड रहेगा जिसको इन्फोर्स किया जाएगा ऑन वेसल्स ऑन ऑल नेशंस, दुनिया में हर किसी के ऊपर, एंटरिंग और डिपार्टिंग ईरानियन पोर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है जी, कोई भी ईरान का पोर्ट हो या कोस्टल एरिया से आप आ रहे हो तो आपको रोका जाएगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उस पे कभी भी इंपीड नहीं होगा जो कंट्रीज नॉन ईरानियन पोर्ट से आ रहे हैं। तो एक बड़ा क्लियर सा इन्होंने एक अपना एक डायरेक्टिव रखा है कि भैया आप अगर ईरान के साथ कुछ ले रहे हो, आप ईरान के साथ कुछ ट्रेड कर रहे हो, तो आपको वहां पर इंटरडिक्ट किया जाएगा, आपको ब्लॉक किया जाएगा। अगर आप ईरान से कुछ ट्रेड नहीं कर रहे तो कोई ब्लॉकेड नहीं है आपके लिए, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वहां पर आ जाता है। ऐसा अभी तक उन्होंने डिक्लेयर करा है, कितना इन्फोर्स कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। बेसिक क्या है देखिए, डेस्टिनेशन पहले क्या हो रहा था, जो प्री अभी तक जो जो गेम चल रही थी वो बड़ा सिंपल था कि साहब अभी तक जो जो गेम थी कि भैया अगर आप इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज के थे कि भाई इंडिया का शिप है, चाइना का शिप है, या रशिया का शिप है, कोई फ्रेंडली कंट्री जिसको ईरान ने डिक्लेयर करा हुआ था, वो जा सकते थे। ठीक है, दूसरे शिप्स को थोड़े बहुत पैसे पूसे देने पड़ते थे एंड वो जाते थे। तीसरे शिप को एक्सेस ही नहीं देता था तीसरी कैटेगरी में। हुआ क्या, उससे जो ट्रैफिक था पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। एंड जब ये ट्रैफिक कोलैप्स हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से काफी हद तक एक दुनिया में chaos बना। तेल की प्राइसेस ऊपर गई और सब कुछ हुआ। ठीक है, तो अगर ईरानियन पोर्ट्स देखें, बंदर अब्बास हो गया, चाबहार हो गया, खर्ग आइलैंड हो गया, कोई भी ईरान की कोस्टल फैसिलिटी है, वहां से कुछ ट्रेड करके आ रहे हैं, तो ये आपको वहां पर जाके ब्लॉक करेंगे। तो इसमें कोई भी मतलब जो फ्लैग है शिप का, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेस्टिनेशन ऑफ ओरिजिन या डेस्टिनेशन जिस तरफ जा रहा था, ठीक है, ये शिप अगर आप घुस रहे हो और ईरान की तरफ जा रहे हो, रोका जाएगा। आप आ रहे हो, ईरान से आ रहे हो, तो रोका जाएगा। इसमें ओरिजिन कंट्री और ये सब चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह का कार्गो है उस शिप के अंदर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो की क्या है देखिए, ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी शिप ईरान के पोर्ट के अंदर और बाहर ना जाए। इसका मतलब क्या है देखिए, ये ईरानियन एक्सपोर्ट्स को ही नहीं रोक रहे, ये ईरानियन इंपोर्ट्स को भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू चोक होल्ड। ठीक है जी, तो ईरान के एक्सपोर्ट्स तो ठीक है, बढ़िया है। वो तो बाहर जो शिप है वो सब चीजें जा रही हैं, तेल शेल लेके जा रही हैं। हमने अभी तक देखा कि भैया ईरान वाज सेलिंग मोर ऑयल देन बिफोर द वॉर। ठीक है जी, तो अब उसको स्क्वीज करने की बात है। तो बेसिकली क्या है, एक रेवेन्यू किल स्विच है ये। नाउ शिप्स जो है 3 मॉडल्स के अंदर क्लासिफाई होंगी, अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये। लेट्स सी आगे होता है क्या। जो शिप है भैया, कोई ईरान से कोई रिश्ता नाता नहीं है। फॉर एग्जांपल सऊदी का तेल आ रहा है भारत की तरफ, कोई टेंशन नहीं है। सऊदी का तेल जा रहा है चाइना की तरफ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ईरान के साथ कोई भी शिप जो बंदर अब्बास, चाबहार या किसी भी इधर-उधर गया हो, उसको ब्लॉक किया जाएगा। एक और कैटेगरी बनती है यहां पर जो ग्रे जोन की शिप बनती है, जो होती है शैडो फ्लीट्स, जिनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ होते हैं, इनडायरेक्ट कार्गो आता है। मतलब इधर से उधर देखिए, इनडायरेक्ट कार्गो का मेरा क्या मतलब है, बीच में ओमान की तरफ ईरान से इस तरफ आ गया और यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब वो स्मगलिंग तो बहुत होती है, आपको पता है, किसी भी चीजों में शिप टू शिप ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, वहीं पर ही भैया पर्शियन गल्फ से थोड़ा सा बाहर निकले, उधर से शिप टू शिप ट्रांसफर करा और निकल गए वहां से। तो ईरान की तरफ से आप नहीं आ रहे, बीच रास्ते में आपने तेल ले लिया और गायब हो गए वहां से। सो होल लॉट कैन बी डन, इट कैन बी बिल्ड इन इराक। ठीक है, इट कैन बी बिल्ड इन पाकिस्तान, इट कैन बी बिल्ड एनीवेयर। तो काफी कुछ इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती हैं और ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। शैडो फ्लीट के ऊपर मेरे को दिखता है कि द मेन बैटल ग्राउंड विल एक्चुअली ओपन आउट देयर।
इसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा। स्पेशली जो ईरान रूट्स के इंश्योरेंस हैं, उसके ऊपर तो वॉर प्रीमियम आपका उड़ेगा वहाँ पर, तो शिप्स विल रिफ्यूज़ टू गो टू ईरान। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर। शैडो फ्लीट पे मेरे को लगता है एक्सपेंशन होगा, क्योंकि देखिए हमेशा जब एक ब्लॉकेड होता है उसको तोड़ने के भी तरीके बन जाते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी सेट होती है, किधर पे ब्लॉकेड लगा है, किस तरह लगा है, क्या उनके पास आईएसआर कैपेबिलिटीज हैं, थोड़ी-सी जब ऑब्जर्वेंस होती है उसके बाद लोग क्या करते हैं, दे ट्राई एंड स्पूल दैट रूल्स। अब वो जो भी एक रूल सेट किया गया, उसको किस तरह से इधर-उधर करके कुछ ना कुछ एक रूट निकालना है, वो भी चलता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया भैया, ईरान से इराक की तरफ चले गया, इराकी ऑयल आ रहा है। ईरान का ऑयल बेच रहा है, इराक और ईरान ने थोड़ा-सा अपना डील कर लिया बीच में, आपको पता ही है इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। सो देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन, वहाँ पर शिप टू शिप ट्रांसफर हो रहा है जी। लॉट ऑफ स्टफ कैन हैपन एट द बैक एंड। कई शिप्स होंगे जो ट्रांसपोंडर्स ऑफ कर देंगे अपने, ठीक है? दे विल ट्राई एंड एस्केप फ्रॉम देयर। अब वो दैट दैट आल्सो हैपेंस। ग्रे रूटिंग का एक सबसे बड़ा जो इसके अंदर तोड़ है, उसके ऊपर किस तरह काम होगा, ये आगे जाके आपको देखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रेबेल कार्गो, ग्रे रूटिंग, ऐसी चीजें बोलते हैं। अगर ये इस तरह से सेट होता है, तो ये हॉर्मोज को क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है? नॉन ईरानियन ट्रैफिक खुला रखेंगे, लेकिन पंगा क्या है कि आप यहां से नॉन ईरानियन ट्रैफिक खुला कर रहे हो, बट ईरान यहां से नॉन ईरानियन ट्रैफिक अगर रोक ले, तो ये एकदम से पूरा ब्लॉकेड हो जाता है, ठीक है? ईरान ब्लॉक्स इट हियर, यूएसए ब्लॉक्स इट हियर। तो ये एक चक्कर है जहां पर इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस। नाउ यहां पर भी अगर आप देखेंगे, दिन के 10 शिप निकल रहे हैं, ठीक है? पर्शियन गल्फ से 10 शिप निकलते हैं इस टाइम पे। अगर वो 10 भी रुक गए, तो ऑल्टरनेटिव निकालना काफी मुश्किल होगा, कई लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे जाके। यहां पर भारत का एक इंपैक्ट है, अगर ईरान डिसाइड्स टू डू समथिंग लाइक दिस। अब ये करेगा नहीं करेगा, वो आगे जाके देखेंगे, बट इफ ईरान ब्लॉक्स इट हियर एंड ये भी यहां से ब्लॉक करके बैठ गया, तो देन देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। सऊदी का रूट जो नीचे से तेल अभी आ रहा है, दैट विल बी देयर, एंड फुजेरा से जो थोड़ा बहुत इधर उधर से आ सकता है, वो आपका आएगा। तो ऑपरेशनली अमेरिकन की तरफ से ये कोशिश करी जा रही है कि भाई हम पूरी तरह से डिनायल नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्टिव डिनायल कर रहे हैं। नॉन ईरानियन पोर्ट कोई टेंशन नहीं है, जाओ यहां से एंड ऑल दैट। नाउ इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि भाई जो शिप को वहां से पैसे देके इधर आना है, क्या उसको भी रोका जाएगा? फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना के तो शिप्स को मना नहीं कर रहे हैं, वो ईरानियंस, दे लेटिंग देम कम। तो ठीक है, खैर वो निकल गए वहां से। जो एक शिप है किसी, लेट्स से सऊदी का ऑयल लेके निकला, उसने ईरान को पैसे दिए और इस तरफ आ रहा था, क्या उसको ब्लॉक किया जाएगा? इसके ऊपर थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी है। एंड जैसे वहां पर सेंटकॉम में लिखा हुआ है कि भैया हम आगे जाके एज द टाइम गोज बाय वी विल इंप्रूव ऑन द रूल्स। और ये होगा, बिकॉज अगर ब्लॉकेड करने का इनका गेम है, तो फिर ब्लॉकेड के अंदर कई सिचुएशंस आएंगी, कई कंट्रीज कॉल करेंगी, यार ये मत करो, ये मेरे को ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड उसके अंदर अगर आप देखोगे, फिर देयर विल बी सब रूल्स एंड दिस एंड दैट माइट जस्ट कम अप इफ दिस होल थिंग एक्चुअली सेट्स अप। तो हाँ, एक टेंशन जरूर है, ठीक है? दिस इज गोना क्रिएट अ बिट ऑफ अ chaos, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट कितना टाइम तक ईरान इसको टॉलरेट कर सकता है और कितना टाइम तक अमेरिका इसको ब्लॉकेड करके रख सकता है, दिस विल एक्चुअली डिसाइड। ऊपर से ग्लोबल सिस्टम जो है, कितना इसको रिएक्ट करता है टू काइंड ऑफ गेट इट बैक इनटू कंट्रोल, ये एक चीज है। इसका रिएक्शन कहां आ सकता है? रिएक्शन आ सकता है इसका रेड सी के अंदर। आप देखिए, अगर हुतीज यहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं, कल जैसे कोई आई थिंक ब्रिटिश शिप था जिसके ऊपर कोई 12-15 ये जो गनमैन शनमैन पहुंच गए उसके सामने, एक फास्ट फास्ट बोट लेके, उनके ऊपर फायरिंग हुई, वो यहां से भाग गए। बट दिस कैन बी डन। हुतीज के पास इस टाइम पे मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी ना हो, बट एक ये इंटरडिक्शन कैपेबिलिटी एंड ट्रबलिंग कैपेबिलिटी है, जिससे इंपैक्ट होता है कहां पर? आपके इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये एक बड़ा बड़ा इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ एन अफेयर कि भैया कहीं ना कहीं अगर आप इसको पूरी तरह से ये दोनों जगह से काफी एक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके अंदर। तो एंटरिंग एग्जिटिंग क्लॉज जो है काफी टेढ़ा मेढ़ा पड़ता है, लेकिन ईरान की तरफ इनका जो मेन पर्पस है कि ईरान के अंदर इंपोर्ट से एक्सपोर्ट्स तक दोनों को जरा ब्लॉक किया जाए, और इसकी जो डार्क फ्लीट है उसको पकड़ा जाए। नाउ देखिए, इसको इन्फोर्स कैसे करोगे? अमेरिका के पास तो काफी फोर्स है, ठीक है? अमेरिका के पास काफी सारी यहाँ पर कैपेबिलिटी है। तो किल चेन कैसे रहेगा? डिटेक्शन करेंगे अमेरिकन सैटेलाइट से, इनके पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, यूएवी से, सिग्नल इंटेलिजेंस से ट्रैक करेंगे, रूट प्रिडिक्शन करेंगे, ओनर मैपिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना है, ये वो।
एंड उसके बाद इंटरडिक्शन कैसे होगा कि भैया आप वीएचएफ चैनल 16 के ऊपर आप ब्रॉडकास्ट करोगे, बोर्डिंग ऑथराइजेशन करोगे कि आप हेलीकॉप्टर से अबोर्ड करोगे उन चीजों को। सो ये सब चीजें अभी खुलनी है। वी रियली डोंट नो। नाउ देखिए, ये होगा क्या, इट विल अमेरिका की तरफ से कोशिश तो की जाएगी कि भैया कहीं ना कहीं थोड़े से एग्जांपल्स क्रिएट करो एंड ट्राई एंड पुट सम प्रेशर ऑन इट। क्योंकि इतना सारा कार्गो को एक सेकंड एक जगह रोकना, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos एज इट इज। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। नाउ ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है? ईरान के पास लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स हैं, यूएवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं, माइंस हैं, सबमरीन सर्फेस वेसल्स हैं, जो भी बची हुई हैं। बाकी तो तोड़ दिए अमेरिका के अंदर। तो अगर आप देखेंगे यूएस क्या करेगा, इट विल एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम द रेंज ऑफ दीज लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जो भी ईरान के पास बचे हुए हैं। तो एक जो किल चेन होगी वो थोड़ा-सा उसके बाहर रहेगी। नाउ दैट गिव्स अ लिटिल मोर गैप फ्रॉम द पर्शियन स्ट्रेट टू दिस यूएस का दिस थिंग, जहां पर शिप टू शिप उल्टे-सीधे काम शुरू हो सकते हैं। ऑल्दो उसको मॉनिटर करना अमेरिका के लिए ईज़ी रहेगा, बट हाउ मच डू दे एक्चुअली इंप्लीमेंट दिस, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को भी आपको बैलेंस करके रखना है, ये टाइम बताएगा। इनके पास इंटरडिक्शन फोर्सेस भी हैं जिन्होंने बोला है कि भैया हम माइन क्लियरिंग शुरू करेंगे, मरीन एक्सपीडिशन यूनिट्स एक आ गई है, एक आ रही है। सो दे आर सेइंग हम माइंस क्लियरिंग और ये सब चीजें शुरू करेंगे। 2 डिस्ट्रॉयर लेके जाने की कोशिश की थी। अमेरिका बोलता है भैया हम लेके गए। ईरान बोलता है नहीं लेके जा पाए, वो रुक गए वहीं पर ही। व्हाट इज रियलिटी? प्रोबब्ली समवेयर इन द मिडल। तो देयर इज अ लॉट ऑफ chaos एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इस टाइम पे कि भैया ये होने क्या वाला है। सो इट्स नॉट अ कंप्लीट कि भैया इंडिया तो है लुट के बर्बाद हो गए। हैंग ऑन, देयर आर वेज एंड मीन्स ऑफ कंट्रीज रिएक्ट करती हैं सिचुएशंस को। बड़े सारे तरीके होते हैं टू काइंड ऑफ सी किस तरह से अपने आप चीजें निकाला जाए। नाउ इसके अंदर देखिए होता क्या है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर का जो एंगल है इसके अंदर ईरान कितना इसको होल्ड ऑन कर सकता है, कितने टाइम तक वो सस्टेन कर सकता है, ये एक चीज रहेगी। और दुनिया में अमेरिका की तरफ से कितना प्रेशर आता है टू काइंड ऑफ कीप दिस पर्टिकुलर थिंग गोइंग, इसके ऊपर एक्चुअली बैटल होगी। जो सी पे होगा वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है, बट द गेम विल बी प्लेड हियर। नो, यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से सिग्नल्स आते हैं। पहले तो बोलते हैं हम नहीं आ रहे, फिर बोलते हैं हम आ रहे हैं, फिर हम नहीं आ रहे, फिर हम आ रहे हैं। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग, क्योंकि देखिए यूके जैसे बोलता है भैया वी आर नॉट पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर। लेकिन जो बी टू बॉम्बर्स हैं वो तो सारे यूके से टेक ऑफ होते हैं। वहां पर सारा उनका एम्यूनिशन ये वो आई जा रहा है वहां पर अमेरिका से। देयर इज नथिंग दैट यूके इज डूइंग टू स्टॉप इट। तो एक तो रेटरिक है और एक रियलिटी है। इसके बीच में कहीं पे दुनिया फंसी हुई है। देखते हैं होता है क्या। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस with your friends and families, and of course if you can do support the channel। QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर हम बात करेंगे भारत की जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि भारत की तरफ से काफी इनोवेशन चल रही हैं और जो हमारा एक कूटनीति का एपिसोड है आपके साथ, उसको कवर मेरे को करना जरूरी है। ऑफ कोर्स इस पूरे स्टेट्स को समझाने के लिए मैंने कैप्टन सुधीर कंदारी से भी बात करी थी, जिनके साथ जो शो है मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। ही विल गिव यू अ लिटिल मोर डिटेल इनटू द लीगैलिटी ऑफ दिस सो कॉल्ड ब्लॉकेड। तो मैंने बोला आपको पहले बेसलाइन बताई जाए, उसके बाद लीगैलिटी पे हम कैप्टन साहब से भी समझेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।